और ये कल्याण का राधा माधव अंक विशेषांक है। तो इस दोनों को हम देखेंगे। ये देखिए राधा माधव चिंतन। राधे श्याम, आप सभी का एक बार फिर से हरि सर्वत्र में स्वागत है। बंधुओं, एक भक्त ने कमेंट किया था कि राधा माधव चिंतन ग्रंथ का रिव्यू कीजिए। तो मैंने कहा कि राधा माधव चिंतन और राधा माधव अंक दोनों का मैं साथ में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि राधा माधव चिंतन पूज्य श्री भाई जी का है और राधा माधव अंक में बहुत सारे भक्त, भगवत प्राप्त महापुरुष, बहुत सारे लोग जो राधा माधव का जो लीला है, जो राधा रानी की महिमा है, उनका गुणगान उसमें किया गया है। तो मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। राधा माधव चिंतन 150 का है और राधा माधव अंक जो है 250 का, वो कल्याण का विशेषांक है। तो मैं दोनों दिखाऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आप राधा कृष्ण के, अगर आपके राधा कृष्ण आपके इष्ट हैं, आप उनके उपासक हैं, तो आपके पास राधा माधव चिंतन बिल्कुल रहना चाहिए बंधुओं, बिल्कुल एकदम रहना ही रहना चाहिए। तो राधा माधव चिंतन देखेंगे और राधा माधव अंक भी देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको धार्मिक पुस्तक पढ़ने का शौक़ है, आप एक अच्छा रीडर हैं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए इस चैनल को, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ को दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले राधा माधव चिंतन देखेंगे और राधा माधव अंक भी देखेंगे। राधे श्याम। राधे श्याम, तो आप देख सकते हैं ये राधा माधव चिंतन और ये कल्याण का राधा माधव अंक विशेषांक है। तो इस दोनों को हम देखेंगे। ये देखिए राधा माधव चिंतन, ये 150 का है, पूज्य भाई जी की लिखी हुई है ये। और इसमें देख सकते हैं कितना सुंदर राधा माधव है यहाँ पे। और इसमें बहुत सारे संतों का, भगवत प्राप्त महापुरुष का वाणी है इसमें। देख सकते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी का भी है इसमें, पूज्य श्री गया प्रसाद जी का भी है, देख सकते हैं पूज्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी श्री जी महाराज, पूज्य श्री रमेश बाबा जी मान मंदिर बरसाना, सबका है इसमें। शंकराचार्य जी का भी है। संतों का है, कृपाली महाराज का भी है, सभी संतों का वाणी है इसमें। और जो राधा माधव चिंतन है बंधुओं, उसमें सिर्फ भाई जी का है। और इसमें पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, सभी लोगों का राधा तत्व पे सब लोग बोला है। बहुत सुंदर सुंदर है इसमें, तो इसको भी अभी हम देखेंगे। देख सकते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण, यहाँ पे देवी भागवत से लिया गया है। देख सकते हैं सभी ग्रंथों से, ये बहुत गोपनीय तत्व है बंधुओं, राधा तत्व जो है। और इसमें स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का भी है। बहुत सुंदर सुंदर, अगर किसी को शंका है राधा कृष्ण की लीला में, तो वो ये पढ़ेगा, या भाई जी वाला। और ये एक इसी में है, ये राधा रानी का भजन का है, पद रत्नाकर से जितना राधा रानी का भजन है उसका एक अलग पुस्तक बनाया गया है। तो ये बहुत सुंदर है, देख सकते हैं। मतलब केवल राधा रानी का ही भजन है, पूज्य भाई जी द्वारा लिखा, देख सकते हैं। तो ये गलती से इधर आ गया, इसको हम रखते हैं। देख सकते हैं राधा बाबा जी, मतलब बहुत सुंदर है इसमें।
भागवत में नाम है, नाम नहीं है तो संकेत में कहाँ है राधा रानी का नाम, ये सब कुछ दिया गया है। देख सकते हैं उनकी पूरी सखियों का नाम, सभी सखी के बारे में, उन सखी के पूर्व जन्म का भी बात इसमें दिया गया है, जो कि गर्ग संहिता में दिया गया है ना, ऐसे इसमें पूरा समझाया गया है। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है बंधुओं, ये ज़रूर रहना चाहिए। और इसमें बहुत बड़े बड़े संतों का वाणी है। और इसके बाद हम राधा माधव अंक देखेंगे। अंक तो देख लिया, अब राधा माधव चिंतन देखेंगे। मेरा मन था पहले राधा माधव चिंतन दिखाने का, लेकिन पहले अंक आप लोगों ने देख लिया, तो अब राधा माधव चिंतन देखेंगे। देख सकते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये दिया गया है। रेहान जो था वो छाया राधा से विवाह हुआ, और पूरा श्लोक प्रमाण के साथ दिया गया है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो दिया गया है। देख सकते हैं राधा संबंधी सभी शंकाओं का समाधान, पूरा इसमें सब समाधान दिया गया। अब देखिए बंधु, राधा तत्व तो इतना गोपनीय तत्व है कि हर जगह आपको आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत कष्ट आपको सहना पड़ेगा। कष्ट यानी बहुत आसानी से राधा नाम नहीं मिलता है किसी को। भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी तब। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राधा कृष्ण भगवान की जो लीला का वर्णन किया, उसमें राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिखा है। विनय पत्रिका में एक जगह लिखा है राधा रानी का नाम। तो इतना गोपनीय तत्व है राधा कृष्ण। भगवान शिव कहते हैं पार्वती माता से, ये बहुत गोपनीय तत्व है, ये हर किसी को ऐसे पता नहीं चलता है। जब एकदम प्रसन्न होते हैं भगवान तब पता चलता है। एक अंश से राधा रानी का ही, भगवती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जितनी देवियाँ हैं वो राधा रानी के एक अंश मात्र से हैं बंधुओं। तो ये समझना पड़ेगा, ये जब कृपा होगा तब। आप देखिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, मतलब कितना उन्होंने पहले निराकार का साधना किया और शिव जी के भक्त थे, बहुत कष्ट सहा गंगा के किनारे, तब उनको राधा नाम मिला। और आपको इतना आसानी से राधा नाम मिल रहा है, कितनी कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात है। अगर आपको इतना आसानी से मिल गया तो ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो बहुत कीमत सहना पड़ता है, तब ऐसे मिलता है। बहुत सारा कष्ट सह के, ये साधारण चीज़ नहीं है, बहुत गोपनीय चीज़ है। और इसमें पूरा सभी जितना शंका है आपका, सभी शंकाओं का समाधान किया गया है। ये राधा माधव अंक है। आप देख सकते हैं केवल ऋग्वेद में राधा शब्द का प्रयोग 7 विभक्तियों में हुआ है। आप लोग कहेंगे कि अब वेद में कहाँ से आ गई राधा, क्योंकि ये देखिए वेद जो है, भागवत जो है, ये सब नित्य ग्रंथ है। भागवत का जो कथा होता है उससे भागवत महात्म्य जो सुनाया जाता है वो पद्म पुराण से सुनाया जाता है। और 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण लिखा गया भागवत। तब कोई प्रश्न कर सकता है कि पद्म पुराण में कैसे आ गया भागवत का। तो जो ग्रंथ तैयार करने वाले हैं ना, वो सर्वज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे, वो सब समझते थे पहले वाला। तो इसलिए वेद में राम का नाम, जैसे राम जी का भी हम लोग का मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि वाला, तो वेद से ही प्रमाण दिया था पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने। तो ये समझना पड़े। देखिए कृपालु जी महाराज का है, आप देखिए कहाँ कहाँ वेद में राधा का नाम आया है, आप देखते जाइए। मतलब ये बहुत अच्छा ग्रंथ है बंधुओं, जिसका अगर शंका है राधा कृष्ण की लीला में, वो सब समझ जाएगा। और जितना ये टीवी सीरियल में उल्टा पुल्टा दिखाया जाता है, जिससे आप लोगों का मति भ्रमित हो जाता है, वो सब का समाधान है इसमें। तो चलिए, इसको हमने देख लिया। बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फोटो भी है, और बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों की वाणी एक साथ इस ग्रंथ में है। सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है कि सभी जितने संत हैं सबका वाणी इसमें है एक ग्रंथ में। आप दर्शन भी थोड़ा आपको कर लीजिए, यहाँ पे राधा माधव का दर्शन कीजिए। और यहाँ पे देखिए जयपुर के गोविंद देव जी, ये राधा माधव निम्बार्क तीर्थ
अजमेर, ये गोविंद देव मंदिर वृंदावन, ये मदन मोहन जी, और ये निधिवन, ये श्री जी का महल बरसाना, ये बरसाना का है। ये ब्रजमंडल स्थित श्री राधा माधव, राधा कुंड, श्याम कुंड। ये देख सकते हैं हठी जी का राधा नाम निष्ठा। देवर्षि नारद को यहाँ पे राधा रानी के दर्शन, भगवान शिव को युगल स्वरूप में दर्शन प्रभु के। तो बहुत सुंदर। देखिए ब्रह्मा जी द्वारा राधा माधव का विवाह संस्कार। कई लोग कहते हैं ना विवाह नहीं हुआ, आप वृंदावन जाइए, भांडीर व्रत, वहाँ पे देखिए, वहीं पे विवाह हुआ था। गर्ग संहिता में भी वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण। अब देखिए ग्रंथ पढ़ेंगे बंधु तभी आपको पता चलेगा। और ये बहुत गोपनीय चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, ये ऐसे पता नहीं चलता है। राधा रानी की महिमा बिना ठाकुर जी की कृपा के पता नहीं चलेगा। ठाकुर जी जब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये राधा शब्द सुनने के लायक हैं, तब आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा। तो चलिए इसको हमने देख लिया, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इसको अब साइड करके अब ये देखते हैं राधा माधव चिंतन। ये पूज्य भाई जी का है, बहुत सुंदर ग्रंथ है बंधु। ये जितने भी वैष्णव हैं सभी वैष्णव का प्राण बसता है इस ग्रंथ में, क्योंकि इसमें सब कुछ है। और पूज्य भाई जी का है वाणी, इसमें भी इतना अच्छा से समझाया गया है ना कि कोई भी आपका शंका नहीं रहेगा, हर चीज का उत्तर। ये देखिए राधा सहस्त्र नाम गीता प्रेस का है, ये इसमें मैंने रखा था। इसमें सभी देखिए श्रीमद् भागवत से लेके हर जगह से प्रमाण है इसमें। और ये देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या दिया गया है कि जो नराधम तुम में और मुझ में भेद बुद्धि करेगा, वो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करेगा। अब देखिए कितना सुंदर सुंदर बात ठाकुर जी कहते हैं। भेद है ही नहीं तो कोई भेद करेगा क्या, लेकिन कोई मजाक में भी भेद करता है। इसमें थोड़ा सा दिया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, मैं बताता हूँ। उसमें तो इतना कहा गया है कि कोई मजाक में भी अगर आपका इन दोनों में भेद वाला बात कह दे, अपमान करे, तो उसका भी वही हाल होगा। ये देख सकते हैं स्कंद पुराण में जिससे क्या दिया गया है, सब जगह से दिया गया है। अब यह राधा की छाया कौन थी उसका, इसका भी स्पष्टीकरण उस पुराण में है। देखिए जिसका रेयान के साथ विवाह हुआ था वो राधा नहीं थी बंधु, छाया थी, वो तो भगवान के पास चली गई थी। ये सब समझना पड़ेगा कि जब कृपा होगा तब, नहीं तो आप लोगों का शंका ही रह जाएगा। मैं तो कहूँगा कि आप लोग पढ़िए अपने ग्रंथों के बारे में, इधर उधर से कुछ देखिए मत, ना कुछ सुनिए, आप लोग पढ़िए। नहीं तो जो भागवत कथा ये लोग कहते हैं ना, उनका बात सुनिए। देख सकते हैं राधा कृष्ण के विवाह से लेके हर चीज़ का वर्णन इसमें, आपका कोई भी शंका नहीं रहेगा, सभी शंकाओं का समाधान होगा। बहुत दुर्लभ ग्रंथ है ये। और इसमें अंत में एक बात है, जितने भी संत लोग हैं ना, वो इस ग्रंथ को पढ़ के और उनको क्या अच्छा लगा वो सब बताए हैं, देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े संतों ने तारीफ किया है इस ग्रंथ का पढ़ के। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे कि पूज्य भाई जी के जैसा राधा तत्व के बारे में जानने वाला और समझने वाला दूसरा कोई नहीं है। समझ जाइए बंधु, उनकी ग्रंथ आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, उनकी लिखी हुई, उनकी रचना, ये कितनी कृपा की बात है, देख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, इसमें तो समझ में नहीं आएगा, आप एक बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये 150 का है और ये 250 का है, राधा माधव चिंतन अंक, और राधा माधव चिंतन है 150 का। इसमें ये नहीं कि केवल राधा माधव के बारे में ही, इसमें सब कुछ है, हम लोग को जो जानना जरूरी है। आप इतना मोटा देख सकते हैं, 150 का ही है मात्र। सब कुछ है इसमें। यहाँ पे राधा रानी का बहुत सुंदर छवि है, पूरा तत्व से समझाया गया है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी और राधा रानी के बारे में भी, और उन दोनों में
किसका जिसका शंका होगा वो सब समाधान किया गया है सबका। श्री कृष्ण के बारे में भी बताया गया है कि तत्व जो परम तत्व हैं वो श्री कृष्ण हैं और उनकी जो शक्ति है प्रधान, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो